कि गीता में 4 प्रकार के भक्त कहे गए: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त किसी भी भाव से, जैसे कुछ भगवान से चाहिए, जैसे द्रौपदी बड़े कष्ट में थी तो पहला शब्द निकला गोविंद, और भगवान भोजन कर रहे थे, गोविंद पूरा भी नहीं निकला, केवल गो शब्द का उच्चारण किया और भगवान साड़ी के रूप में अवतरित होते हैं। आर्त, जिज्ञासु, कोई चीज इस जगत की, इसके पार के जगत की, कोई भी वस्तु की जानकारी, जिज्ञासा, ये कैसी है, क्या है। जैसे आप देखते होंगे कि बड़े बड़े विज्ञानी बहुत बड़ी बड़ी खोजें कर लेते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका जो ईश्वर के प्रति वो एक तालमेल बैठता है। ये क्या चीज है, इसकी खोज करनी है, जिज्ञासा है। उसकी बुद्धि में भी भगवान बुद्धि स्वरूप में, इन्वेंशन के स्वरूप में, परिणाम के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। या कोई साधक जो ये जिज्ञासा करता कि भगवान कैसे मिलते हैं, उनको कैसे पाया जाता है, या मैं कौन हूं, ये कई प्रकार के प्रश्न आध्यात्मिक रास्तों पर चलने वाले साधकों को हुआ करते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु के उत्तर के स्वरूप में भी भगवान किसी न किसी मार्गदर्शक को, किसी न किसी गुरु को उनके साथ जोड़ देते और उनकी जिज्ञासा का शमन करते। आर्थ, जिज्ञासु। अर्थार्थी, अर्थ चाहिए, किसी भी इस जगत का अर्थ सिद्ध करना हो, तब भी जो भगवान के अलावा और किसी को नहीं पुकारता है, उसकी भी भगवान सुनते हैं और उसके भी अर्थ को पूर्ण करते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, जो केवल भगवान के अलावा किसी और को देखता ही नहीं, वो सब स्वरूपों में भगवान की उपासना करता है। तो 4 प्रकार के भक्तों में से हम चाहते हैं कि आप कोई भी प्रकार के भक्त बनो, चाहे आर्त बनो, चाहे अर्थ चाहिए, पर कभी भी किसी संसारी व्यक्ति के आगे हाथ मत फैलाओ। जब भी कुछ मांगना है तो भगवान से मांगा करो, बस वो जो दे सकता है। दुनिया में, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा अपना बंदा हुआ ही नहीं है जैसा भगवान सुहृद और करुणाशील आपके लिए हो सकता है, वैसा और कोई नहीं हो सकता। इतनी सी बात, अगर रोना है आपको, हम बहुत बार कहते हैं इस बात को, कि अगर आपको किसी बात का दुख हो रहा है और आपको कोई अपना पीड़ा दे रहा है, जहां राग है वहां पीड़ा होती है। और अगर आपको किसी बात का दुख है, कमरा बंद करो, आप और आपके भगवान के अलावा तीसरा कोई नहीं सुनना चाहिए। अगर अपनी व्यथा कथा संसार के आगे गाओगे तो आपके आंसू पोंछने का बदला वो कभी न कभी लेगा, पर भगवान नहीं लेगा। भगवान आपके आंसुओं का बदला प्रेम के साथ, उस अभाव की पूर्ति के साथ देगा। इसीलिए आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, जिस भी किसी की आवश्यकता, अगर आपको किसी चीज को जानना है, अगर ये भी जानना है, कभी आप परेशान हो जाते हैं तो हर व्यक्ति के चित्त में एक सवाल उठता है कि आखिर में क्यों कर रहा हूं ये सब। जैसे आप बच्चों को पालते हैं और बच्चे बड़े होकर बहू के साथ भाग जाते हैं या बहू के साथ अलग हो जाते हैं, तो आपको एक सवाल होता है कि ये सब करने के लिए ही मैंने क्या बच्चों को बड़ा किया। बहुत सारे सवाल आपके चित्त में संसार में चलते चलते होते हैं। तो आप किसी और के आगे पंचायत कूटोगी, देखो मेरा बेटे ने ऐसे किया, आपकी प्रॉब्लम हल तो नहीं होगी, शायद बढ़ जाएगी। पर अगर आपने अपनी व्यथा गथा भगवान के आगे करी ना, तो भगवान अपनी भक्ति दे के आपको हल्का जरूर कर दे, आपको मुक्त जरूर कर दे। तो कभी भी ये बात को गांठ बांध लो कि कुछ भी चाहिए आपको तो केवल और केवल भगवान से मांगोगे, किसी और से। आंसू भी बहाना है तो भी भगवान के आगे बहाओगे। और अगर ज्ञान लेना है तभी भी ईश्वर से लोगे, क्योंकि भगवान तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उससे श्रेष्ठ और कोई ज्ञान दाता नहीं हो सकता, उससे श्रेष्ठ कोई प्रेम दाता नहीं हो सकता, और उससे श्रेष्ठ कोई करुणा करने वाला नहीं हो सकता। तो
तो बस इतना ही है। वैसे तो जो प्रसंग भक्तों के आज हमने सुने, उसमें भीष्म पितामह स्वयं एक ज्ञान का स्वरूप है। भीष्म पितामह ऐसे हैं कि जब केवल गांडीव उठाकर किसी के राज्य के सामने पहुंचे, उसके पहले अगर समाचार मिल जाए कि भीष्म आपके विपक्ष में आपके सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोगों के धनुष बाण गिरने लग जाते थे। कहते हैं धरती पर महादेव के अलावा भीष्म पितामह को कोई परास्त नहीं कर सकता था। ऐसे भीष्म पितामह परम बुद्धिमान, वेदों के ज्ञाता, फिर भी भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति करते हैं कि मृत्यु के समय में भगवान को विवश होकर भी हाजिर होना पड़ता है। ये ज्ञानी भक्त है। चाहे कोई कर्म ऐसे रहे हो कि उन्हें दुर्योधन का पक्ष लेना पड़ा, किसी अपने ही कर्म का कोई श्राप लगा हुआ हो जिसे वो पूरा करने के लिए आए, पर पूरे जीवन काल में वो कृष्ण के भक्त रहे। तो हम भी ये कोशिश करें कि हमें कुछ भी चाहिए, छोटा मोटा भी चीज चाहिए, तब भी आप भगवान से मांगे। रोना है तभी भी कंप्लेन भगवान से करें। शायद सामने वाले की बुद्धि फिरा दे, शायद आपकी बुद्धि में बैठकर आपको बल दे दे, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना कोई है नहीं, तीन लोक में कोई और। इस संपूर्ण संसार में उसके जैसा कृपाशील करुणा निधान और कोई नहीं हो सकता। चलते फिरते भगवान की याद बनी रहे, बस इतना हो जाए, यही भक्ति है। न ज्यादा ईश्वर सुनने से प्राप्त होता है, न यज्ञ से, न तप से, न होम से, न हवन से, न अधिक अपने शरीर को कष्ट देने से, न किसी यज्ञ से, न किसी विद्वता से। उसी को प्राप्त होता है जिस पर उसकी कृपा हो जाती है। और उसकी कृपा किस पर होती है? जो उसका स्मरण और चिंतन करता रहता है। तो हम उसके स्मरण में बने रहे। राम सुखदास एक ही चीज बार बार प्रार्थना करवाते थे, और वो ये थी, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैंने उसमें आधी लाइन और जोड़ दी है कि आप भी मुझे भूलना मत। मैं आपको भूलूं नहीं, ये तो ठीक बात है, ये तो हमारा कर्तव्य है और हमारा प्रेम ही होगा कि हम आपको भूले नहीं। पर अगर हम आपकी स्मृति में बने रहें तो हमारी मुक्ति को और कोई सवाल ही खड़ा नहीं कर सकता। नहीं यमराज, न काल, न कोई और व्यवधान नहीं डाल सकता। तो मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी मुझे भूलना मत, क्योंकि जीव का तो स्वभाव होता है ना भूलना। माया इसी को ही तो कहते हैं कि थोड़ी सी कुछ वाहवाही मिल जाए, थोड़ा सा कुछ अच्छा ऐश्वर्य मिल जाए, थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, तो हम लोग भूल जाते हैं। पर अगर वो हमको ना भूले, जैसे माँ को सतत स्मरण रहता है ना, बच्चे को तो पता नहीं है कि माँ को इतनी प्रीति है, पर माँ को सतत पता है कि ये मेरा बच्चा है, कहीं मेरे से दूर न चला जाए, दूर न चला जाए। तो माँ के प्रयत्न से भी बच्चे कभी कभी साथ हो लेते हैं, है ना। तो माँ की माँ है, वो अगर हमको याद रखेगी तो हम साथ हो लेंगे उसके। आप स्मरण करते रहिए, आप अपना काम करिए, वो अपना काम कर ही रहा है।